हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो एंड आज इस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है सैम बहादुर मूवी पर। और इसे मैंने कल ही देखा था यहाँ पे नियरेस्ट थिएटर में, तो इसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि ये मूवी कैसे थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मूवी की शुरुआत होती है तो शुरुआत से ही उस कैरेक्टर के अंदर एक ऐसी एनर्जी मुझे महसूस होती है जैसे कि वो बहुत हैप्पी एनर्जी है और बहुत ही कुछ करने आई है इस दुनिया में। तो बेसिकली जब सैम बहादुर को आप पहली बार देखते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं, बहुत कुछ। और दूसरी बात ये भी कि आपको ये भी महसूस होता है कि वो अपने प्रोफेशन को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, सीरियस हैं, इंटेलिजेंट, स्मार्ट एक जैसे हैं, मतलब कमाल के इंसान हैं। और कोई भी सिचुएशन आती है उन्हें मालूम होता है कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन एंड घबराते कम। और इसका तोड़ जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करना वो अच्छे से वो कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि सैम बहादुर की जो पूरी की पूरी मूवी या पूरी की पूरी लाइफ रही होगी वो ऑब्वियसली मिलिट्री को उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने बहुत से ऐसे वॉर्स लड़े हैं जिससे उन्होंने हर वॉर में जीत हासिल की है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो नज़रिया था, क्लैरिटी थी कि उनको जो करना है वो किस तरीके से करना है, क्या बोलना है, कब चलना है, उनको चीज़ें पता चल जाती थी कि ये चीज़ कब हो सकती है और सामने वाला क्या कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो एक बात है कि इतने इंटेलिजेंट, इतने स्मार्ट, इतने हर मोमेंट को उतने भरपूर तरीके से उन्होंने जो जिया है अपने जीवन में, वो मुझे लगता है कि वो हम सब के जीवन में उसका एक हिस्सा होना ज़रूरी है। हम सैम बहादुर को रिकॉग्निशन देके या उनको नेशनल अवार्ड देकर सम्मानित तो करते हैं, लेकिन हम उनकी तरह बनने की कोशिश नहीं करते। तो मुझे लगता है कि सैम बहादुर जैसे हमारे लिए जो आइडल्स हैं, इनको हमें हमारे जीवन में लाना चाहिए। और इनकी तरीके या तौर तरीके जो भी इन्होंने अपने जीवन में लाए और इन्होंने जो अपने आप को कंट्रीब्यूट किया हमारी इस दुनिया में, उसका अगर हम 1% भी अपने जीवन में लाते हैं तो हमने कुछ इसमें ग्रोथ पाई कहीं ना कहीं। और मूवी इतनी प्यारी है कि आपको सैम बहादुर से प्यार हो जाएगा, क्योंकि वो हर रिलेशनशिप में, जैसे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या पर्सनल, दोनों में उनका कमाल का बैलेंस देखा मैंने। चाहे वो अपनी वाइफ को लेकर बात करना हो, रिस्पेक्ट से बात करना हो, प्रपोज़ल भी जब वो रखते हैं तो भी बहुत प्यारे तरीके से रखते हैं। तो मुझे लगता है कि हैज़ मैनी क्वालिटीज़, वेरी वेरी गुड मूवी। बहुत अच्छी डायरेक्शन, बहुत ही अच्छी राइटिंग। और सैम बहादुर जिस तरीके से विकी कौशल ने किया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो विकी कौशल ने किया है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके की अदाकारी उन्होंने निभाई है। उनका जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है और मुझे ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा। कहते हैं कि एक पॉजिटिव सा आउटलुक है उनकी मूवी के अंदर लाइफ को लेकर। और जब भी अगर कोई उन पे एंटी नेशनल का भी किसी ने केस किया था मूवी के अंदर, तो उस सिचुएशन में भी, उस फेज़ ऑफ लाइफ में भी उन्होंने उस एंटी नेशनलिज़म का जो टैग था वो कैसे उन्होंने ईज़िली उसके सवालों के जवाब दिए थे और कैसे उन्होंने ईज़िली उस चीज़ को खुशी खुशी जाने दिया था। और कमाल की बात ये भी है कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनके दुश्मन भी हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ वो जाते हैं वो प्यार ही लुटाते हैं, हर किसी को समझते हैं। ये भी समझते हैं कि आज जो दोस्त है आगे जाके वो दुश्मन भी हो सकता है अगर ये बंटवारा हुआ तो। और मूवी में ऐसा भी होता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ब्रिटिशर्स बंटवारा कर देते हैं, तो उनका एक दोस्त पाकिस्तान की मिलिट्री आर्मी में ज्वाइन करता है क्योंकि उसे ऑर्डर दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मूवी में ये भी दिखाया गया है कि जैसे ही ऑर्डर आते हैं वैसे ही वो अपने फ्रेंड को उसी रात को जब वो ड्रॉप करने जाते हैं उनको, तो उन्हें रियलाइज़ भी होता है कि ये शायद लास्ट मीटिंग है उनकी फ्रेंड के साथ, बिकॉज़ आफ्टर दैट वो पाकिस्तान चला जाएंगे। और पाकिस्तान और इंडिया के जो संबंध है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कहीं ना कहीं सैम बहादुर को मालूम था कि आगे जाके उनके दोस्त के साथ नहीं रहेगी, बट स्टिल उन्होंने उस
चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुली रखा। अपनी इवन बाइक भी उन्होंने गिफ्ट कर दी दैट पाकिस्तान फ्रेंड को। तो मुझे लगता है कि एक ओपननेस के साथ, एक समझ के साथ इस कैरेक्टर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। और चाहे वो देश के प्रति प्यार हो, वाइफ के प्रति प्यार हो, या सबके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी बहुत कमाल की लगी। मुझे लगता है कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंसान को अपने जीवन में लेनी चाहिए। भले हम जंग लड़ने नहीं जा सकते, ना ही हम जा पाएंगे, लेकिन अगर हम हमारे जीवन में ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को ला पाएँ तो आई थिंक सैम बहादुर का 1% भी हमने लिया। और मुझे लगता है कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन में आप मायूस मत होइए, कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। कभी कभार वक्त ऐसा होता है कि उसको बीत जाना ही पड़ता है, आप कुछ कर नहीं सकते। और दूसरी बात ये भी होता है कि हर किसी के हिस्से में कुछ दुख और कुछ तकलीफ़ लिखी ही होती है। कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं जिससे आप सोच भी सकते हो। और कुछ प्लान यूनिवर्स का भी होता है, जो प्लान उसका होता है उसके परे आप नहीं जा सकते। और मैं एक लाइन पढ़ना चाहूँगी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये लाइन है अब्दुल कलाम की, जो कि मैं आपको बताती हूँ। इससे शायद आपको एक उम्मीद मिले। या तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। और कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करती हूँ, कहीं ना कहीं होप करती हूँ कि इसे आप अपने जीवन में ला पाएँ या समझ पाएँ। कि खुदा ने वादा नहीं किया कि आसमां हमेशा नीला ही होगा, ज़िंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम की ज़िंदगी सबके लिए एक मिसाल बनने ये वो चाहते थे। पर मेरी बात कहीं एक कोने में पड़े बच्चे के हृदय में स्वराष्ट्र हित के लिए लव जले और वो एक सशक्त भारत के निर्माण में योगदान करे। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि उनकी जीवनी सबके लिए एक मिसाल बने। और कोई भी बच्चा किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक़ रखता हो, वो इसे सुने और जाने, वो इसे सुने और उसके दिल में एक दिया जल जाए और वो ये जान पाए कि अच्छा वक्त भी आ सकता है, अच्छा वक्त भी आने वाला है और ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ऐसी बातें हमें ऐसे इंस्पिरेशनल आइडल्स बता के जाते हैं। कहीं ना कहीं ये इसलिए नहीं है कि ये किताबों में, पन्नों में या इंटरनेट पे रह जाएं। हम सबको इसे अपने अंदर लाना चाहिए और सैम बहादुर जैसे लोगों को अपने जीवन में लाना चाहिए। उनका अगर 1% भी अगर हम अपने जीवन में ले आएँ तो क्या लाएं हम, क्या चुन रहे हैं हम। हमारी ग्रोथ हमारे चॉइसेस पे होती है, और अगर हमारी चॉइसेस अच्छी नहीं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, और अगर हमारी चॉइसेस अच्छी है तो हमारी ग्रोथ बढ़ने लग जाती है। सो इसी के साथ मैं आपसे यहाँ विदा लेती हूँ। जल्द ही मिलेंगे दोबारा किसी एक नए टॉपिक के साथ, और बहुत सारी बातें और भी होने वाली हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैं बहुत टाइम से गायब थी, तो क्यों गायब थी, कहाँ गायब थी, ये भी बताने के लिए मैं जल्द आ रही हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ अपने आप को आप सबके बीच में बांटने, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर लगे कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ताशी की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ और खुश रहिए। बाय।